आइए दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम क्यूज़ कर रहे हैं, तो क्यूज़ में डे 14 में भूगोल का जो सिलेबस है दोस्तों, वो आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोग इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज़ कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके, या फिर अगर आपको समय नहीं मिल पाया किसी कारण से नहीं, तो इस वीडियो को एटलीस्ट कहीं भी हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, बाहर हैं या किसी काम में व्यस्त हैं, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार सुन सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोग के माइंड में ये आ जाएगा, और शाम के प्रैक्टिस सेट में जो क्यूज़ कीजिएगा उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अब इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, डे 14 के बारे में, क्योंकि 70 दिन में लूसेंट ख़त्म करना है और डे 14 हम लोग का चल रहा है अभी। तो आइए अब लोग देखते हैं। हम लोग भूगोल में हम लोग दोस्तों इसको यहाँ तक पढ़ चुके थे दोस्तों। भूगोल को हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, और डे 14 का सिलेबस है जो दोस्तों, वो इसके ऊपर से हम लोग का है, जो कि अफ्रीका का कुछ पार्ट है। आप देख पा रहे होंगे ये अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ से थोड़ा बचा हुआ था, उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका का स्टार्ट हो रहा था। तो आइए अफ्रीका का पार्ट पढ़ते हैं। मध्य अफ्रीका में बहने वाले जायरे नदी, ये जूम कर देता हूँ दोस्तों इसको, ठीक है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से, इसका अंतिम जो भाग है वो कांगो के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल, ठीक है दोस्तों। तो मध्य एशिया में बहने वाली जायरे नदी, एक जायरे नदी है जो मध्य एशिया में बहती है। वो भारी मात्रा में जल जो है वो बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग को कांगो नाम से भी जाना जाता है। अब जाम्बिया में जेम्बेजी नदी, जाम्बिया जगह है जिसका जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध है, करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा किया जाता है। सबसे अधिक जाम्बिया में दोस्तों, जाम्बिया का एक नदी है जेम्बेजी नदी, जिस पे कि करीबा बांध है, वो अफ्रीका में सबसे अधिक जो है बिजली पैदा करता है दोस्तों। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है, काहिरा। नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका का 6 देश है दोस्त, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। फ्रंट लाइन स्टेट्स, सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया व तिब्बती नामक देश आते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ये अफ्रीका का जो पूर्वी भाग जो है, जिसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, उसमें से जो कंट्री आता है, इथियोपिया आता है, सोमालिया आता है, तिब्बती नामक देश आते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कांगो गणतंत्र एक साथ है दोस्तों, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। ये सब दोस्त भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप का देश है। भूमध्य रेखा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये हमारा ग्लोब है, तो इसके मध्य की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहते हैं। तो इस पर जो अफ्रीका का जो पार्ट का जो है कंट्री आता है, उस कौन कौन सा कंट्री आता है दोस्तों? गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया, ठीक है दोस्तों। कितना देश है अफ्रीका महाद्वीप का? 1 2 3 4 5 कंट्री है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। अफ्रीका का मुख्य जो है खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। फेल्लाह, किसान को ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि फेल हो गया, तो फेल्लाह इसका नाम है, जो खजूर उत्पादक है किसान। अब आते हैं गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। घाना गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्त। अफ्रीकी देश है जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका में सीसल
नामक पौधे से जूट पैदा होता है दोस्तों। अफ्रीका के अंध महाद्वीप अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंध, क्योंकि पिछड़ा है। सामाजिक, आर्थिक यानी आर्थिक फाइनेंशियल, सामाजिक मतलब सोशल जो लाइफ है, औद्योगिक मतलब व्यापार के क्षेत्र में, सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है अफ्रीका का वो लीबिया है, लीबिया। उसके बाद इस महाद्वीप में नाइजीरिया नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। इस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ये बीच में पड़ता है दोस्तों ग्लोब में। हमारा एशिया है और जो यूरोप है, दोनों के बीच का जंक्शन कहा जाता है मिस्र को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका, कर्क और मकर रेखाएं आप लोग को पता होगा दोस्तों। भूगोल का ये पार्ट है जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो ऊपर का 23.5 डिग्री रेखा जो है अक्षांशीय रेखा वो कर्क रेखा कहलाता है, और नीचे का 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है वो मकर रेखा। यहाँ 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा कहते हैं। तो वही यहाँ पे है दोस्तों कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका कुछ इस टाइप से होगा दोस्त, अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें कि कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है जहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो ऐसे नाम से भी लग रहा है, कांगो देश से वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। पूरे विश्व में दोस्तों जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता जो है वो सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो का आप लोग नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। छग्गा एक जनजाति है अफ्रीका की, उसके द्वारा जो है क्या कहवा की खेती की जाती है, कहवा की। दोस्तों अब नोट जो है उसको पढ़ लेते हैं। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम, यानी कि नवीनतम मतलब सबसे नया राष्ट्र है, जो यूएनओ का 193वां सदस्य है, 193वां सदस्य है। कौन बना है दोस्तों? नवीनतम राष्ट्र है कौन सा? दक्षिणी सूडान जो है यूएनओ का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, उसका 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया है। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जूबा है। ऐसे राजधानी हम लोग अच्छे से याद करेंगे दोस्तों आगे। तो जूबा है इसकी राजधानी। कौन सा? दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको स्थान मिला, 193वां स्थान मिला, ज्वाइन किया है, और 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 2,42,55,000 ऐसे याद करने का ट्रिक किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसे आप लोग को इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, 242 और 55, 24255 000। तो इससे आपको दिमाग में, माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, 24255 000 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर क्षेत्र के कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। दोस्तों
जो कि भारत को खोजने के लिए निकला था। लेकिन भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत को खोजने के लिए निकला था दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि भारत का खोज किया, या फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत को खोजने, भारत कहीं खोया नहीं था। भारत का समुद्री मार्ग को ढूंढने के लिए निकला था कि भारत किस क्षेत्र में समुद्री रास्ते से किधर से जाएंगे तो हम लोग भारत को पहुंचेंगे। क्योंकि भारत का नाम बहुत ज़्यादा सुना था, यहाँ बहुत अच्छा जो है मसाला वगैरह होता था, उसके लिए लोग भारत आना चाहते थे। तो आते हैं दोस्तों टॉपिक पे। इसकी खोज 1942 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई, अतः इसे दुनिया नई दुनिया कहा गया। उत्तरी अमेरिका को दोस्तों जब ये खोजा गया था सन 1492 में, तो इसको नई दुनिया कहा गया था। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। अब देखिए फिर से ये पाठ है दोस्तों। ये देशांतरीय रेखा जो होता है, ये खड़ी रेखा होता है, देशांतरीय रेखा। ठीक है दोस्तों। तो जो है ग्रीनविच रेखा हमारा 0 डिग्री रेखा होता है, और उसके जो लेफ्ट में है वो प्रत्येक एक डिग्री का रेखा है, और राइट में 1 डिग्री पे रेखा है। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक कि 100 डिग्री पश्चिम दिशा में। अब दिशा का बात है दोस्तों, तो ये हमारा दिशा होता है मैप में। ऊपर होता है नॉर्थ उत्तर, नीचे होता है साउथ, और इस साइड में होता है ईस्ट, और इस साइड में होता है वेस्ट। तो पश्चिम यानी कि पश्चिम इस दिशा में बाएं तरफ, तो ग्रीनविच रेखा से बाएं साइड में 100 डिग्री जो रेखा है उस वहाँ से इस महादेश से गुजरती है वो। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिका वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा है। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि उत्तरी अमेरिका का नाम जो है अमेरिका वेस्पुस्सी एक बहुत ही साहसी यात्री था, उसी के नाम पर इसका देश का नाम जो है अमेरिका पड़ा। उत्तरी अमेरिका पड़ा और फिर अमेरिका पड़ा। यह दक्षिण अमेरिका अमेरिका 2 पार्ट में दोस्त, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन? उत्तरी अमेरिका जो है, ये महाद्वीप जो है, ये दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जैसे 2 पार्ट में है। वर्ल्ड मैप आप लोग जब देखेंगे तो इस टाइप से, जब बीच में गैप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तो ये जो बीच में है दोस्तों, ये पनामा जल संधि है, जिसे कि जो दोनों को जोड़ता है। अब स्थल संधि 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। स्थल संधि जो है जल और स्थल, आप लोग जानते होंगे। तो स्थल संधि 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। मतलब पतला रास्ता टाइप से या कुछ कह सकते हैं, जो कि भूमि का मार्ग हो, भूमि का रास्ता हो। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करती है। 2 महासागर है दोस्तों, जो है उत्तरी अटलांटिक और जो है नीचे प्रशांत महासागर। तो ये जो रास्ता जो बीच में है, जो बता रहे हैं कि संकरी रास्ता है, जल संधि स्थल संधि, वो जो है इन दोनों को अलग करती है। क्योंकि बीच में रास्ता है, एक पूरा रहे और बीच से रास्ता रहे, तो 2 पार्ट में बट गया। तो ये हो गया प्रशांत महासागर, और ऊपर का पार्ट हो गया उत्तरी अटलांटिक। ये दोनों को अलग करती है। पनामा नहर इसी स्थल पर संधि को काट कर बनाया गया है। पनामा नहर जो है दोस्तों, इसी स्थान पे संधि को काटकर बनाया गया है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता था। एस्किमो का घर जो है वो बर्फ़ का बना होता था, जिसे इग्लू का आप लोग नाम सुने होंगे, फ़ोटो भी देखे होंगे। बर्फ़ के बीच में गुफा टाइप से अंदर खोद के बना हुआ रहता है, जो ठंडी से बचने के लिए होता है। तो यहाँ का जो एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जो लोग यहाँ के होते हैं, वो बर्फ़ के अंदर घर बना के रहते हैं, जिसका नाम इग्लू है। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज
गाड़ी को खींचने में करते हैं। और ऐसे हॉलीवुड मूवी में आप लोग देखे होंगे कि कुत्ता जो है बर्फ़ में गाड़ी को खींचता है, तो यही है। रेंडियर कुत्ता रहता है प्रजाति का, जो कि है जिसका उपयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। सील बड़ी सी मछली होती है दोस्तों, जिसकी खाल से और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कयाक कहते हैं। जिसका नाम सील मछली से बना हुआ जो खाल और हड्डी से बना हुआ है नाव, उसको कयाक कहते हैं। उनका हथियार हारपून कहलाता है। जो हथियार ये लोग रखते हैं, कौन लोग? एस्किर्मो लोग जो हथियार रखते हैं उसको हारपून कहा जाता है, हारपून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले कितना ऊंचा है दोस्तों? 6194 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ है? अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर ऊंचा अलास्का में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब अभी भी एक्टिव ज्वालामुखी है। तो ऐसे एक मृत ज्वालामुखी होता है जो बुझ चुका होता है, और ये जो ज्वालामुखी जो है अभी भी प्रज्वलित है, जल रहा है, तो इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। माउंट कैमिनले पर्वत पर अभी जो है अलास्का में है और सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो कनाडा की है। तो यहाँ पे वही है, कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है, पूरा विश्व में सबसे अधिक है ये। और इंडिया का सबसे ज़्यादा तटीय रेखा जो है दोस्तों वो गुजरात का है। इसकी लंबाई 2,02,80 किलोमीटर है दोस्तों। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है। कनाडा की जो तट रेखा है दोस्तों वो पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, और पश्चिम में यानी कि पूर्व पश्चिम तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये पूर्व है ईस्ट और ये वेस्ट। तो पूर्व में जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर में है, और पश्चिम में है प्रशांत महासागर में, और उत्तर में है आर्कटिक, और नीचे उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसका तट रेखा है। तो दोस्तों तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है। सबसे पहला स्थान कनाडा का और दूसरा जो है नॉर्वे का। इसका कितना है दोस्तों? 58,133 दूसरा। फिर भी डिफरेंस देखिए, 2,02,080 और 58,133 कितना कम है नॉर्वे का। उसके बाद सेकंड नंबर पे नॉर्वे का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल में। ऐसे बस अभी जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब हरिकेन, टोर्नेडो, ये सब जो है चक्रवात है। चक्रवात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, दक्षिण पूर्वी यानी कि दक्षिण नीचे का पार्ट हो गया, दक्षिण और पूर्वी ये पार्ट, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये हो गया, जो इधर से पूरब और इधर से दक्षिण, तो बीच का क्षेत्र दक्षिण पूर्व। तो इस क्षेत्र में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को
हम लोग प्रेयरी कहते हैं। अब इसको भी ट्रिक से याद करते हैं हम लोग दोस्तों। मैं बहुत जल्दी ट्रिक का वीडियो भी आप लोगों को दूंगा, जिसमें कि प्रमुख घास के मैदान वगैरह हर चीज़ के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक उसको ट्रिक से याद करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका का इसको फिलहाल अभी याद कर लीजिए कि शीतोष्ण घास का मैदान है और उसका नाम है प्रेयरी। अब प्रेयरी पूछ लेता है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, तो प्रे से पे का आ रहा है, पे का आ रहा है साउंड। तो पे का मतलब होता है पे, पैसा के बारे में होता है। तो सबसे अधिक पैसा जो है अमेरिका के बारे में है। इससे हम लोग याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका कहाँ है, प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। तो आगे बढ़ते हैं। यूएसए का टेट्रायट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है उत्तरी अमेरिका में दोस्तों। यूएसए में ये जो है टेट्रायट, ठीक है दोस्तों, टेट्रायट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार का उद्योग होता है। और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने वाला केंद्र है। सिंथेटिक रबर आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, यानी कि उससे टायर बनता है। टायर बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो एक्रोन है, एक्रोन। और यूएसए का डेट्रायट कार उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब आते हैं आगे। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का, मॉन्ट्रियल कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में दोस्तों। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज़ उत्पादित करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा कागज़ उत्पादित करता है विश्व में कनाडा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का जो कंट्री है उसमें से कनाडा जो देश है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, सिर्फ उत्पादक नहीं, उत्पादक एवं निर्यातक, यानी कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने वाला, अदर कंट्री को भी देने वाला। आयातक मतलब होता है लेने वाला और निर्यातक देने वाला। चूँकि उत्पादन बहुत ज़्यादा है तो उसको निर्यात तो करेगा ही, तो वही निर्यातक है। अब विश्व में इसका दूसरा स्थान है, पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। उत्तरी अमेरिका की यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। और जो है विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में पहला स्थान किसका है, कजाकिस्तान का। यूरेनियम उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान का है। और दूसरा स्थान जो है वो हमारा किसका है, दूसरा स्थान जो है हमारा कनाडा का। सॉरी दोस्तों, तो विश्व में दूसरा स्थान यूरेनियम उत्पादन में कनाडा का है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का दूसरा नाम दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया भी है, ठीक है, कनाडा का। तो संसार में सीसा और जस्ता जिंक का सबसे बड़ा भंडारण मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ रहता नहीं लेकिन भंडारित किया, सबसे ज़्यादा उत्पादित नहीं होता लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा वहाँ है, स्टोर करके रखा गया है। कहाँ, कनाडा में। यहाँ का सुलिवान खान का नाम क्या है, सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है सीसा और जस्ता का खान कौन है, सुलिवान खान। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं। जब निर्माण किया जाता है तो दोनों संयुक्त संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, यानी कि दोनों एक साथ मिलते हैं दोस्तों। जब भी निर्माण किया जाता है या खुदाई किया जाता है तो जहाँ से जस्ता मिलता है वहाँ से सीसा भी मिलता है, जहाँ से सीसा मिलता है वहाँ से जस्ता भी मिलता है, इसलिए इसको जुड़वा खनिज भी कहा गया है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन है, यूएसए। यूएसए विश्व का सबसे सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है दोस्तों। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व का दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सॉरी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र तो यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा, बहुत बुक में मिलेगा कि क्यूबा क्यूबा का जो है चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। गन्ना का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा गया है। उसके बाद आते हैं अगला, जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका जो है केला उत्पादन के लिए सर्वाधिक विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। अब आते हैं मैक्सिको के तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। मैक्सिको का जो तट है दोस्तों वो जो है कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। और उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है, यानी कि यहाँ से चांदी का उत्खनन सर्वाधिक होता है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में पड़ता है। विश्व का सबसे ज़्यादा, विश्व का प्रथम चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, मैक्सिको। विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोन्टाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोन्टाना एक राज्य है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। वहाँ की बूटे खान का नाम है बूटे, विश्व की सबसे बड़ी तांबा का खान है। तांबा का विश्व का सबसे बड़ा, चांदी का मैक्सिको का हो गया उत्खनित करने वाला देश। और देखिए दोस्तों यहाँ पे तांबे का सबसे बड़ा हो गया बूटे खान। अब कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। क्या नाम है दोस्तों, वुड बुफेलो नेशनल पार्क दुनिया का जो है सर्वाधिक बड़ा पार्क है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी है उत्तरी अमेरिका का दोस्तों। यहाँ जो है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, एक टर्मिनल है जिसका नाम ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है दोस्तों, पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है, जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका का सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी है, जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। विश्व में पूरा विख्यात है दोस्तों मक्का की मंडी। ऐसे मक्का सबसे ज़्यादा वहीं होता है, आपको अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अमेरिका ही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस, जहाँ पे बेचा जाता है, सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ अवस्थित है, न्यूयॉर्क में। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। कौन सा, अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील, झील के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मेमोराइज करेंगे पूरे झील को। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और कैसा है इसका पानी दोस्तों, मीठा है, ताज़ा और मीठा है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कौन है, सुपीरियर झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट
सॉल्ट तो नाम से ही। सुपीरियर से देखिए आप लोग मीठे पानी का झील कैसे याद रखिएगा दोस्तों, सुपीरियर से सुपारी का साउंड आ रहा है, सुपीरियर सुपारी, तो सुपारी कैसा होता है, मीठा होता है खाने में, तो इसलिए जो है, या फिर सुपर, कोई भी चीज़ मीठा लगे अच्छा लगे आपको तो उसको क्या बोलते हैं कि सुपर है, तो सुपीरियर झील जो है मीठे पानी के लिए है। और ग्रेट सॉल्ट, इसके तो नाम में ही सॉल्ट है, नमक है, तो इसलिए यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील, ये पानी का झील कैसा है, सॉल्टी है, ग्रेट सॉल्ट, ग्रेट सॉल्ट लेक इसका है, नाम इसका स्थित है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है, यूटाह राज्य में स्थित है, ऐसे इतना डीप में पूछता नहीं है राज्य, यूटाह राज्य में स्थित है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व की सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। कौन सा दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, कई सारी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात जो है ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात भी हम लोग याद करेंगे दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात जो है ईरी तथा ओंटेरियो, ईरी ओंटेरियो, इसको कई बार, जब 5 बार 7 बार आप लगातार रिपीट कीजिएगा, नियाग्रा जलप्रपात ईरी ओंटेरियो, तो इस टाइप से आपको याद हो जाता है। झील के मध्य स्थित है, ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कहाँ कहाँ है दोस्तों, कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर स्थित है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। देखिए, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों वो गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। ये सब हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप माइंड में सेट कर लीजिए कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। उसी प्रकार से गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म जलधारा है। तो स्ट्रीम जो होता है, स्टीम जो होता है दोस्तों, ऐसे भी गर्म होता है, गर्म भाप को स्टीम कहा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा, इससे याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग कहाँ है, कनाडा में है। विनीपेग क्या चीज़ की है, गेहूं की मंडी है। उसके बाद आते हैं उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार, कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार कौन कौन से हैं, कोलोरेडो पठार और मैक्सिको का पठार। दोस्तों तो यहाँ तक हम लोग का आज का सिलेबस था, डे 14 का। नहीं, आगे भी है दोस्तों, आगे है रॉकी पर्वत के प्रमुख श्रेणियाँ। रॉकी पर्वतमाला जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का, उसका जो प्रमुख श्रेणी है, जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट का है या और भी पर्वतमाला का है, अरावली वगैरह का है, उसी तरीके से उसका पर्वत श्रेणी क्या होता है दोस्तों, जैसे पर्वत जो है सीधा नहीं रहता है कभी भी, इस टाइप से होता है। तो इसका जो ये भाग है, श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये पूरा है जो श्रेणी है, और इसका जो है हरकत चोटी है, तो पर्वत श्रेणी वही है। इसमें से कहा जाता है कि इसका जो है प्रमुख श्रेणियाँ जो है कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। सियरा ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, सियार टाइप का आ रहा है साउंड, जो कि जंगल से रिलेटेड है, पर्वत से रिलेटेड है। तो सियरा नेवादा और कोस्ट रेंज सियरा माद्रे, सियरा का 2 याद हो गया, और कोस्ट रेंज और कास्केड, ये है दोस्तों यहाँ का रॉकी पर्वत का प्रमुख श्रेणी। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया, आप लोग इसके बारे में सुने भी होंगे, कैलिफोर्निया जो है फिल्म उद्योग के लिए का लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है।
फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर, लॉस एंजलिस नगर, लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा, कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। लॉस एंजलिस नगर उसका जगह है जो कि फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है, जो आप लोग देखे होंगे अक्सर बड़ा सा हॉलीवुड पर्वत के पास लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को, बहुत जगह दिखा होगा आप लोगों को, वो यहीं पे लॉस एंजलिस नगर में है, कैलिफोर्निया में। अब सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली का भी नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों, सिलिकॉन वैली के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है, जो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है, सिलिकॉन वैली। ऐसे भी जो चिप होता है दोस्तों वो सिलिकॉन का बना होता है, तो सिलिकॉन वैली से याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर का पार्ट है सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के उद्योग के लिए विख्यात है सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को में है दोस्तों, कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। अब केप केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। जहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है दोस्तों यूएसए का, उसका नाम क्या है? केप केनावेरल, केप केनावेरल कहाँ है? फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो, शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो रेलवे जंक्शन। उसके बाद जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां, रेड इंडियंस जो कि मैक्सिको की है, निग्रो यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह की है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसा कि पहले आप देखे होंगे कि अभी हम लोग पढ़े थे संसार का, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है। इसके पहले अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसी वीडियो में पढ़े थे, ये रहा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। देखिए ये रहा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ये सेंट्रल टर्मिनल है दोस्तों, ठीक है, सेंट्रल टर्मिनल है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो है जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा बंदरगाह, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है न्यूयॉर्क है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है न्यूयॉर्क है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। जो आप देखे होंगे दोस्तों कि नदी के बीच में, पानियों के बीच में एक हाथ खड़ा किए हुए, हाथ में मसाल लिए हुए देखे होंगे फोटो, वही उसी फोटो को स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया है, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसका डिज़ाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने बनवाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क विश्व का प्रथम उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए एरिजोना प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेसाबी खान है, लोहे के लिए प्रसिद्ध खान मेसाबी खान है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से लौह अयस्क मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। मिनेसोटा खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्च मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। पानी के रास्ते दोस्तों कोयला जो है आता है पिट्सबर्ग से, और लौह अयस्क जो है मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। मिनेसोटा की खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन यानी कि नौ परिवहन का सर्वोच्चतम मार्ग जो है ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक्स के नाम से
है। ग्रेट लेक्स के नाम है, ग्रेट लेक्स के नाम है क्या? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ये क्या है दोस्तों? ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स कौन कौन सा है? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक खान दक्षिण इकोटा राज्य में स्थित है। क्या है? होमस्टेक खान कहाँ है? दक्षिण इकोटा राज्य में स्थित है। संसार में सोने के सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। सोने का सबसे बड़ा खान पूरा संसार में कनाडा में स्थित है। कौन सा है? ओंटारियो जो है। और सबसे प्रसिद्ध खान जो है वो होमस्टेक खान है दक्षिण इकोटा में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है। कनाडा में वायुयानों को यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह को झीलों और सागरों में जो बर्फ़ जो जमा हुआ रहता है, बहुत हार्ड जो रहता है बर्फ़, उस पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है। स्की वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन कौन दोस्तों? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। होनोलुलु आप लोग सुने होंगे। होनोलुलु और ओआहू द्वीप पर स्थित है। क्या? हवाई द्वीप। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी हवाई द्वीप जो है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी दोस्तों, हवाई द्वीप समूह जो है, हवाई द्वीप का जो समूह है उसकी जो राजधानी है होनोलुलु और ओआहू है। और हवाई द्वीप कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर 2 बंदरगाह कोलन और पनामा में है। पनामा नहर कहाँ है? कोलन और पनामा में है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत है दोस्तों। यहाँ जो है फ्रेंच भाषा बोला जाता है, इसलिए देश के अंदर इसको देश का दर्जा प्राप्त है कनाडा के। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मेक्सिको सिटी है। सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका का पॉपुलेशन के हिसाब से मेक्सिको सिटी है दोस्तों। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली, अभिनति घाटी, साइन क्लाइंड वैली अभिनति घाटी के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए दोस्तों, मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय में तापमान जो है 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है मृतक घाटी। और कौन सा है? अभिनति घाटी। ये जो है किसके उदाहरण? इसके उदाहरण है जहाँ की टेम्परेचर ग्रीष्मकालीन तापमान जो है 55 से 56 डिग्री जो है गर्मी के टाइम में तापमान पहुँच जाता है। दोस्तों भूगोल हम लोग 2 पार्ट में लेके चल रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं अभी हम लोग का जो सिलेबस था डे 14 का, वो मैगलन से लेके 11 से लेके 20 तक का था, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं पूरा रीडिंग मार देता हूँ ताकि आप लोग को जो है एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज हो जाए। जल संधि, तो आइए दोस्तों जल संधि कर लेते हैं अभी। तो ये इसमें 3 चीज़ है दोस्तों। जल संधि का नाम क्या है और किस किस को जोड़ती है और कहाँ, भौगोलिक स्थिति क्या है यानी कहाँ पे अवस्थित है। तो सबसे पहले मलक्का
मलक्का जल संधि का नाम है दोस्तों। मलक्का कहाँ कहाँ को जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ये कहाँ है? इंडोनेशिया मलेशिया में भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। कौन? मलक्का। मलक्का कहाँ? अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अब आते हैं दोस्तों पाक के बारे में। पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये कहाँ का है? भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। अब आते हैं लुजोन। लुजोन दक्षिण चीन, लुजोन दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है दोस्तों। ये कहाँ है? ताइवान फिलीपींस में है। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। कहाँ अवस्थित है? अलास्का रूस में अवस्थित है। बेरिंग सागर कहाँ है? अलास्का एवं रूस में है। किसको किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को। अब आते हैं डेविस सागर। यह है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड कनाडा में। कहाँ है? किसको किसको जोड़ती है? बेफिन सागर को और अटलांटिक महासागर को। कहाँ अवस्थित है? ग्रीनलैंड कनाडा में। दोस्तों अब छठा है डेनमार्क। डेनमार्क जो है जल संधि वो उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ है? आइसलैंड ग्रीनलैंड में स्थित है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में स्थित है। डोवर जल संधि का नाम आप लोग सुने होंगे। डोवर जल संधि कहाँ है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर में है। कहाँ कहाँ पड़ता है? इसका भौगोलिक स्थिति क्या किसको किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। अब हडसन सागर का नाम सुने होंगे, जल संधि का नाम सुने होंगे। हडसन, हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ है? कनाडा में स्थित है। हडसन सागर कहाँ है? कनाडा में है। उसके बाद आते हैं नौवां जिब्राल्टर। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर स्पेन मोरक्को में है। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि जो है दोस्तों वो भूमध्य सागर वो अटलांटिक महासागर में है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और स्थित कहाँ है? स्पेन एवं मोरक्को में। 10वां है कोरिया। कोरिया किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? जापान सागर को एवं पूर्वी चीन सागर को। ये जल संधि जोड़ती है जापान सागर एवं चीन सागर को। कौन सा? कोरिया। जापान सागर एवं चीन सागर को। और स्थित कहाँ है? जापान एवं कोरिया में स्थित है। मैगलन जो कि अब पढ़ते हैं मैगलन। मैगलन कहाँ है? प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर में। मैगलन जल संधि कहाँ है? किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक सागर को जोड़ती है। कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ स्थित है? अमेरिका के क्यूबा में स्थित है। बॉस तस्मान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर में को जोड़ती है। तस्मान सागर को और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है बॉस। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। बॉस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। बॉस कहाँ बैठा हुआ? ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ। किसको किसको जोड़ती है? तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन भी आप लोग देखिएगा तो दक्षिणी क्षेत्र में ही दिखेगा दोस्तों विश्व मैप में। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं दक्षिणी सागर और तस्मान सागर। कुक, कुक अब कुक है। कुक किसको किसको जोड़ती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर को। दक्षिणी प्रशांत महासागर को कुक जल संधि है। कुक मतलब खाना बनाने वाला होता है कुक। तो आप लोग जानते होंगे कुक का। तो न्यूजीलैंड, ऐसे याद करने के लिए मैं बोलता हूँ कि कुक जो है न्यूजीलैंड में बैठा हुआ। जैसे बॉस कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में था। वैसे ही कुक कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। अब सुंडा, सुंडा है जलप्रपात जल संधि दोस्तों। तो जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको? सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर को। कहाँ है? इंडोनेशिया। सुंडा कहाँ है? इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं टोकरा। टोकरा जल संधि है दोस्तों। टोकरा कहाँ है? पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर से। स्थित कहाँ है? जापान में। टोकरा कहाँ है? जापान में स्थित है। किसको किसको जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर को एवं प्रशांत महासागर को। अब आगे है दोस्तों यूकाटन। आगे है यूकाटन। किसको किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को और वह कैरेबियन सागर को जोड़ती है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा में। यूकाटन, यूकाटन जल संधि जो है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। स्थित कहाँ है? मैक्सिको व क्यूबा में।
ओरंटो, ओरंटो जल संधि कहाँ है दोस्तों, किसको किसको जोड़ती है, एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को जोड़ती है। कहाँ है, इटली और अल्बानिया में है। अगला है दोस्तों नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल किसको किसको जोड़ती है, आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल किसको किसको जोड़ती है, आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को। कहाँ स्थित है, आयरलैंड इंग्लैंड में। हार्मुज, हार्मुज जल संधि कहाँ है, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान और ईरान में है। किसको किसको जोड़ती है, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान एवं ईरान में स्थित है। टार्सन, टार्सन कहाँ है दोस्तों, टार्सन जल संधि जो है वो आपका न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में है। किसको किसको जोड़ती है, अराफुरा, अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है टारस, टारस, टारस किसको कहाँ स्थित है, न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया में। अब आते हैं डार्डेनलीज, डार्डेनलीज कहाँ स्थित है, टर्की में स्थित है। जोड़ती किसको किसको है, मारमरा सागर, मारमरा सागर एवं एजियन सागर, मारमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। डार्डेनलीज कहाँ है, टर्की में है। बास्फोरस, वास्फोरस, वास्फोरस जो है दोस्तों जल संधि वो कहाँ स्थित है, टर्की में ये भी स्थित है और डार्डेनलीज भी टर्की में है, बास्फोरस भी टर्की में है। बास्फोरस किसको किसको जोड़ती है, काला सागर एवं मारमरा सागर को, काला सागर एवं मारमरा सागर को ये जोड़ती है। और डार्डेनलीज, डार्डेनलीज मारमरा सागर को एजियन सागर से, डार्डरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है डार्डेनलीज, ठीक है दोस्तों, एजियन से। और बास्फोरस काला सागर को जोड़ती है मारमरा सागर से, दोनों टर्की में है। उसके बाद है बेले द्वीप, बेले द्वीप कहाँ स्थित है, कनाडा में है बेले द्वीप। किसको किसको जोड़ती है, सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है बेले द्वीप जल संधि। अब आते हैं आगे दोस्तों फोवेक्स, फोवेक्स जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तस्मान सागर एवं जावा सागर को। कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है, तस्मान सागर एवं जावा सागर को, फोवेक्स जल संधि। अब अगला है दोस्तों कारीमाटा जल संधि, कारीमाटा जल संधि जो है वो किसको किसको जोड़ती है, कारीमाटा जल संधि दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को, दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ती है कारीमाटा जल संधि। ये कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। अब 27 नंबर का हम लोग का है मकासरा, मकाससार, मकासार। हम लोग का अगला है दोस्तों 27 नंबर मकासार, मकासार जल संधि किसको किसको जोड़ती है, जावा सागर को जोड़ती है सेलिबिच सागर से, जावा सागर को जोड़ती है सेलिबिच सागर से। ये भी इंडोनेशिया में है दोस्तों। इसके पहले भी हम पढ़े हैं कारीमाटा, ये भी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ये किसको जोड़ती थी, जावा सागर को जोड़ती थी दक्षिण चीन सागर से, और ये दक्षिण चीन सागर से कारीमाटा। और मकासार, मकासार जो जावा सागर को किससे जोड़ती है दोस्तों, सेलिबिच सागर से, सेलिबिच सागर से, दोनों इंडोनेशिया में है। अब अगला है दोस्तों सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि कहाँ है, जापान में है। और सुसीमा, सुगारू सुसीमा, सुगारू सुसीमा, ये दोनों जल संधि जापान में स्थित है दोस्तों और जोड़ती है, दोनों जापान सागर से जुड़ी है, दोनों जापान सागर को जोड़ती है। सुगारू जोड़ती है जापान सागर को प्रशांत महासागर से, जापान सागर को प्रशांत महासागर से। और सुसीमा जोड़ती है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। अब लास्ट है दोस्तों बाब एल मंडब, बाब एल मंडब जल संधि किसको जोड़ती है, लाल सागर एवं अरब सागर को, लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है बाब एल मंडब। कहाँ है, यमन व तिब्बती में, जिबूती में। कहाँ है, यमन व जिबूती में। तो दोस्तों हम लोग का ये भूगोल का सिलेबस यहाँ तक हम लोग आ गए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ।